विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंधित सभी अवधारणाएं जो कि आज इस सेगमेंट में इंटरनेट के माध्यम से पढ़ी जाएंगी। आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लेखपाल ओवर पीसीएस यूपीपीएससी वीडियो एसएससी सीजीएल तक के ये मोटे टॉपिक रहेंगे। जैसे इस सेगमेंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका इंटरनेट। इंटरनेट किसे कहते हैं, आम शब्दों में प्रश्नों में पूछा जाएगा तो वहां पे एक लाइन अगर मिल जाए, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स, नेटवर्कों का नेटवर्क, वो इंटरनेट कहलाएगा। किस बेस पे चलता है, यह टीसीपी होता है और आईपी प्रोटोकॉल के बेस पे होता है, इंटरनेट एड्रेस जिसे कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। पहले पेपर में पूछा जा रहा था, अब हो सकता हो ना, फिलहाल जानना बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि टिम बर्नर्स-ली ये कौन है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक हम बनाने वाले हैं। इन्होंने 1989 ठीक है, इसी 1989 में उर्दू को यूपी का राष्ट्रीय भाषा भी घोषित किया गया था। भारत में इंटरनेट 1995 में बीएसएनएल द्वारा 15 अगस्त 1995 में लाया गया, यह स्टार्ट किया गया, यह शुरुआत की गई। अर्पानेट यह इंटरनेट का जनक है। यूएस मिलिट्री ने सबसे पहले इसे चालू किया 1969। इसी समय भारत के अंदर सभी प्रकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, इसरो की स्थापना हो रही थी, वो लोग जा रहा था। इस तरीके से आप अपने इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाएगा, अब इसमें कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि HTTP, ये आपको मालूम भी होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वे इसका मतलब होता है वेब पेज को ट्रांसफर करने वाला। HTTPS, ये HTTP का सिक्योर करता है, फुल फॉर्म इसका यही होगी। SSL/TLS इनक्रिप्टेड होता है, अर्थात सिक्योर्ड होता है HTTP के द्वारा। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसका मतलब होता है वेबसाइट का पता लगाना। आईपी इंटरनल प्रोटोकॉल होती है, कोई नेटवर्क का एड्रेस क्या है, इसके आईपी के माध्यम से आप एड्रेस किया जाता है। इसी तरह इंटरनेट पे आपके द्वारा कुछ भी किया गया, बोला लिखा समझा कुछ भी किया गया, वो एक रिकॉर्ड में आ जाता है। आप फुटप्रिंट छोड़ देते हैं, फुटप्रिंट पूछा जाता है, तो इसीलिए इंटरनेट पे आते ही आपको जब चाहें तब आपकी डाटा निकाल लिया जा सकता है। इसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ डाटा लीकेज। DNS इम्पोर्टेंट डोमेन नेम सिस्टम, यह आईपी कन्वर्ट करने वाला नेम होगा। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, सब क्या है, ये ISP हैं। नाउ VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये इनक्रिप्टेड टनल होती हैं जो वर्चुअल आभासी प्राइवेट व्यक्तिगत नेटवर्क होती हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन सबको आपको रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस सेगमेंट में नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, कंप्यूटर। इसके बारे में आप जान ही गए हैं, कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बनता है, कैलकुलेट प्लस कैलकुलेट में गणना करने वाला, गणना करने वाला कैलकुलेटर कहलाया, कंप्यूटर कहलाया। इसमें प्रोसेसिंग जो करती है वो इसको इनपुट होती है, स्टोरेज होता है वो आउटपुट होता है। चार्ल्स बेबेज भाई साहब ने इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने एक इंजन बनाया था। पहली महिला प्रोग्रामर जो हुई एडा लवलेस हैं। अब हम आप पढ़ते हैं कंप्यूटर के इतिहास में। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जिसमें तकनीक जो उपयोग की गई थी वो एक वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से उपयोग की गई थी, और इसका वर्ष था 1940 से 56। इसके इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं वो एनेक और यूनिवेक थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड जनरेशन देखेंगे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हुए वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करते हुए 1956 से 63 के बीच में IBM 1401 यह कंप्यूटर बना जो ट्रांजिस्टर बेस्ड था। अब धीरे धीरे अपडेट होते हुए 63 के बाद 64, 65, 66, 67, 68 बचा। जब 64 से 71 का समय आया
तब ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा और आईबीएम ने ही एक आईबीएम 360 नाम का कंप्यूटर का निर्माण किया। फिर टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही और 1971 में ही अगली पीढ़ी का कंप्यूटर आया जिसका तकनीक था माइक्रो प्रोसेसर। उसमें पर्सनल कंप्यूटर जैसे आपका लैपटॉप। फिर नेक्स्ट जनरेशन में आज के वर्तमान में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और वीएलएसआई जो वर्तमान चल रही है लैपटॉप एआई आदि। यहाँ पर डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर में हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इसको याद करने के लिए आप VTICM के रूप में तैयार कर सकते हैं। V फॉर वैरी, T फॉर 10, I फॉर AICS, C फॉर क्रिएट, M फॉर मशीन। तो V स्टैंड फॉर वैक्यूम, T है ट्रांजिस्टर के लिए, IC है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए और आपका क्या कहते हैं आगे जो होगा AI हो जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस जो है। अब आप CPU देख लीजिए। CPU 3 लोगों से मिलकर बना होता है। LU CPU रजिस्टर। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक में 4 अंकों की गणना होती है, लॉजिक यूनिट 5 अंकों की होती है। CU कंट्रोल यूनिट निर्देश करता है। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है। रजिस्टर सबसे तेज होती है। इसके बाद कैश मेमोरी आती है। रजिस्टर के बाद आपकी कैश मेमोरी, फिर रैम। रैम में 2 प्रकार होते हैं, SR है, SR और DR। तो ये सब फास्टेस्ट में से लोवेस्ट की ओर की स्पीड होती है। रैम बहुत इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत ही भंगुर होता है। जैसे ही सिस्टम या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप बंद करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर DDR4, DDR5, रोम नॉन वोलेटाइल BIOS चिप। कैश मेमोरी जैसे रजिस्टर होती है, फिर कैश है, फिर आपका रैम है, ये भी बहुत सा फास्ट होती है। सीपीयू की बहुत नज़दीक होती है, बहुत तेज होती है। जैसे L1 L2 L3 लेयर में होती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है, जब मेमोरी को रैम को बढ़ाया जाता है या उसकी जो स्थायी फाइल को बढ़ाने के लिए, स्टोर करने के लिए, जैसे HDD SSD। तो फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है या पोर्टेबल होती है। पेन ड्राइव, SD कार्ड, ये फ्लैश मेमोरी कहलाती हैं। रैम रिमूव ऑल मेमोरी याद करने का तरीका हो गया, बंद हो गया तो सब गया। रोम रिमेन्स ऑन मशीन में रहता है। सिर्फ BIOS कैसा है तो रोम में होता है। रैम। अब नंबर सिस्टम देख लीजिए भैया। बाइनरी होता है, इसमें 2 बेस होती हैं, 0 1। कंप्यूटर आपका ऑक्टल 8 होता है, 0 से 7 तक। शॉर्ट हैंड बाइनरी ये ऑक्टल में आता है। डेसिमल 10 0 से 9, ये मनुष्य डेली यूज करता है। हेक्साडेसिमल 16 0 से 9 SAF कलर कोड्स और रैम में। फिर आप देखेंगे ये तो आपको याद ही होगा, इसमें कोई मैटर। अब आप आ जाइए सॉफ्टवेयर में। इनपुट डिवाइस किसे कहोगे? कीबोर्ड, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, बार्ड कोड रीडर हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया। ये सब किस में आएंगे? इनपुट डिवाइस में। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस में। और बोथ क्या हो जाएगा? मॉडेम। इनपुट आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन इनपुट दोनों है। नेटवर्क कार्ड दोनों है। सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जानिए। जितने भी OS हैं अर्थात विंडोज, लिनक्स, मैक, ये सब क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस का ड्राइव करने वाला और BIOS। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा? MS ऑफिस, क्रोम, मोजिला, फोटोशॉप, ये सब कैसे हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर और बैकअप, ये उपयोग वाले सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज, आप इसको याद कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहेंगे? विंडोज को। कौन कौन सा? माइक्रो सिस्टम GUI बेस्ड सबसे पॉपुलर है, इसको विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स होता है, सर्वर में बहुत पॉपुलर है, फ्री है सबके लिए, इसीलिए इसको ओपन सोर्स बोलते हैं। एंड्रॉयड, ये मोबाइल OS है, गूगल लिनक्स का बेस्ड है। iOS, एप्पल का मोबाइल लेंगे तो iOS मॉडल बेस्ड होता है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। BOSS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, इसको बॉस बोलते हैं। भारतीय OS है। तो इसके लिए आपने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कौन प्रकार होते हैं? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS और बॉस। तो आप इसको याद कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS, BOSS, ये सब क्या है? उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। बेस्ट।